हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया कि बैठक में 14 शिकायतों की सुनवाई की गई, वहीं 4 शिकायतें भी सामने आई है। उन्होंने आगामी मीटिंग में आने की डेट दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले दहेज से संबंधित एक्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्रॉपर्टी को लेकर छेड़छाड़ तथा जो मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, ऐसे मामलों में कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। रेनू भाटिया ने कहा है कि पति पत्नी में आपसी मतभेद हो जाने पर मामला पुलिस के संज्ञान में आता है। आयोग द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से मामले को निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा है कि महिला आयोग अधिकारों के लिए आयोग पूरी तरह से सजग है। किसी भी रूप में महिलाओं पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा है कि पारिवारिक परंपरा को समझें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उन्होंने कहा है कि संयुक्त परिवारों को में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। आज के दौर में जो युवक युवती शादी के बाद अलग रहना पसंद करते हैं, वहां अपनी मतभेद और मामले अधिकतर उजागर हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप एक अभिशाप है, इससे हमारा समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बेटियां लिविंग रिलेशनशिप में रहकर अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। तो इसी को लेकर काफ़ी शिकायतें और मौके पर शिकायतों का निपटारा भी किया गया। कुछ मामलों में जांच के आदेश दिए गए, वहीं किसी मामले में आरोपी को भी मौके पर भी गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं और कुछ मामलों में मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए हैं। एक मामला बच्चे से संबंधित था, जिसके बच्चे ससुराल वालों ने छीन लिया था। उनके भी कल तक के आदेश दे दिए गए हैं कि उन बच्चों को, 2 बच्चों को उसकी मां को उनको लौटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब की बार पलवल में अगर देखा जाए कि रेनू भाटिया अपने एक्शन मोड में नजर आई और उन्होंने अधिकारियों पर जो पीड़ित हैं उनकी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना ये होगा क्या कार्रवाई इसमें बनती है और किस तरह से कार्रवाई अधिकारी इसमें करते हैं। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा। आज हमारा पलवल का हेयरिंग सेशन था, रूटीन हेयरिंग सेशन जो हम पूरे हरियाणा में करते हैं। और आज पलवल में हमने 14 केसेस की सुनवाई की है। 3-4 केसेस और ऑन द स्पॉट आए हैं जिनकी हमने डेट्स दी हैं। और उन 14 केसेस में से ज्यादातर डॉरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन केसेस और प्रॉपर्टी के वजह से छेड़छाड़ के आरोप और ये थे, जिनको हमने कोर्ट में भेज दिया है, जो कोर्ट में चल रहे हैं। हमको कोर्ट में आगे कार्रवाई के लिए बोला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत रेगुलर हो गई है बात, बड़ी कॉमन सी आजकल हम देख रहे हैं हो गई है कि अगर पति पत्नी की लड़ाई है तो डॉरी का केस डाल दो, जिसमें हम देख रहे हैं कि ज्यादातर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की लड़की, शादीशुदा लड़की का सेपरेशन हो रहा है, या बेटी हो गई तो सेपरेशन, जो बहुत शर्मनाक है। और महिला आयोग प्रयास करता है कि उनको काउंसिल करके, जो पहले पुलिस की 3 काउंसलिंग होती हैं, बावजूद उसके हम 1-2 काउंसलिंग्स दें ताकि उनके घर बस जाएं। परंतु लेटेस्ट स्टेज अगर नहीं होता तो म्यूचुअल सेपरेशन का कोशिश करते हैं ताकि लड़की पर बर्डन ना पड़े। और क्या संदेश देते? मेरी एक ही अपील रहेगी सभी बेटियों को, मेरा एक ही संदेश रहेगा उनको कि पारिवारिक परंपराओं को समझें। हमारा इतिहास गवाह है कि जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की, वो बहुत सक्सेसफुल रही। जॉइंट फैमिलीज में बच्चे हमेशा अच्छे पले, अच्छे संस्कारों में रहे, इसका हमारी जनरेशन्स गवाह है। और आज जो बच्चियां जल्द शादी करके या लड़के सेपरेट रहना चाहते हैं, वहां पर फ्रिक्शंस ज्यादा आ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को मैं एक अभिशाप मानती हूं आज के दौर में। चाहे लोग कितना भी पढ़ लिख गए हों, गर्ल्स या बॉयज कितने भी वेल ऑफ या मॉडर्न हो गए हों, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप एट द एंड ऑफ द डे एक लड़की के लिए अभिशाप बना रहता है। तो मैं उसके लिए भी लड़कियों को आगाह करती हूँ कि एक छोटे समय के लिए लिव इन करके अपनी पूरी लंबी जिंदगी को बर्बाद ना करें। मैडम, एक मामला है, क्या कुछ मामला है, क्या डिसीजन आपने लिया या अभी पेंडिंग है? बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, कुछ हमने पेंडिंग किए, जिनमें 2 मामले जो मेरे पास आए, जिसके लिए मैं अपनी सारी जो है सरदारी को कहना चाहूंगी, खास तौर से ग्रामीण आंचल की सरदारी को,
कि महिला आयोग ने पिछले 12-13 हजार केसेस में 2 सालों में जहां पर भी 2 बेटियां एक घर में ब्याही हैं, मैं ये नहीं कहती 100% गलत है, लेकिन 95% बल्कि 98% बोलूंगी, वहां पर फ्रिक्शन पैदा होते ही दूसरी बेटी को तंग किया जाता है। हमें विचार करना होगा कि अगर हम एक परिवार में 2 बेटियां देते हैं कि जल्दी से लड़के मिल गए हैं, जल्दी से शादी हो जाएगी, वहां पर जब फ्रिक्शन पैदा होता है तो बेचारी जो लड़की गलती नहीं करी होती या एक लड़का अगर अपनी पत्नी नहीं मांगता, जो दूसरी लड़की है उसको अपना परिवार तोड़ना पड़ता है कि एक ही घर से आई है। ड्योरी मांगते हैं तो दोनों लड़कियों से बाइक, कार, थार जो भी मांगते हैं डिमांड होती है। तो मैं प्रयास करना चाहती हूं कि ऐसे बुजुर्गों को हाथ जोड़ के निवेदन कि इस परंपरा पर पुनः विचार करें। आज कितने 2 मामले ऐसे आए हैं, जिसने अमन नाम बताया, निकला एमजद। ऐसे ही एक दूसरी जाति की लड़की जो एक हिंदू लड़के के साथ लिव इन में रहती थी और अब वो विवाह करने के लिए उसको विवश करती है। तो इस तरह के मामले मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल रहते हैं, और जहां पर भी धर्म की आड़ में नाम बदल कर रिश्ते किए जाते हैं, वो हम समझते हैं कि वो एक क्राइम है, अपराध है, जिसकी सजा जो धाराएं बनती हैं उनको मिलनी चाहिए। आदेश दिया आपने? हमने जो डीप इंक्वायरी है उसके लिए बोला, और जो हमें पता लग गया उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए बोला है। मुख्य रूप से जो आज मेरा पलवल का दौरे का मुख्य आकर्षण बिंदु रहा है वो है अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर छापा मारना। मैंने पहला दिल्ली से आते हुए सबसे पहले अंबेडकर कॉलेज विजिट किया रैंडम, जहां पे मुझे अभी भी दिया हुआ प्रिंसिपल नहीं पाया गया। संजय कुमार शर्मा प्रिंसिपल 30 तारीख को अपॉइंट हुए हैं, पर आते ही जो है उनके तेवर बदल गए कि मुझे 200 किलोमीटर दूर भेजा गया है, मैं तो सरकार को तंग करूंगा। तो मैंने तुरंत प्रभाव से बात की है ACS विनीत गर्ग से कि इस केस को दोबारा से देखें। ऑलरेडी हम पहले वाले मिस्टर शर्मा से परेशान थे, बाबूलाल शर्मा, जिनके खिलाफ केस दर्ज है, उनसे परेशान थे। और कॉलेज की पढ़ाई भी हर्ज होती है बच्चों की, और टीचर्स भी हिरास होते हैं। एक और व्यक्ति जो उसी कॉलेज का प्रोफेसर है, मिस्टर दिलबाग, वो हर रोज RTIs डालता है SC के कोटा में कि SC को ऐसे कहा गया, और वो फेक RTIs करता है, फेक कंप्लेन्स करता है। और एक जो उसने शातिरदारी करी हुई है, जिसको मैं एजुकेशन मिनिस्टर को लिख के कल भेजूंगी, कि अपने ही डिपार्टमेंट की RTI डालता है। वो खुद ज्योग्राफी का प्रोफेसर है, प्रिंसिपल को RTI डालता है कि मुझे ज्योग्राफी का फलाना जो है काम बताओ क्या हुआ, और कई पॉइंट्स करता है। ये मेरे पास RTI की लेटेस्ट कॉपी भी है, और प्रिंसिपल से अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ RTI डालता है, और वो खुद RTI इंचार्ज है आंसर देने का। तो ये एक फेक काम वो कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने SC चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्रा से भी बात की अभी, और मैंने उनको कहा इस व्यक्ति के खिलाफ हमने पहले भी शिकायत भेजी थी, जो फेक RTIs डालता है और SC का जो है इल्जाम लगाता है सब पर, तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो पूर्व हैरान कर देने वाली बात और अफसोस की बात मुझे ये लगती है, वो खुद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे आए हुए हैं। जो पूर्व प्रिंसिपल है उनके आरोपों का क्या है, उन पर जांच हो रही है कि सच है या झूठे हैं आरोप? उन्होंने वो सच पाए गए, उन्होंने मेरे सामने बयान दिए हैं लड़कियों ने, और मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड है, और बाबूलाल शर्मा वहीं मौजूद थे। और महिला आयोग का काम है ट्रांसपेरेंसी से काम करना, ईमानदारी से काम करना, और जांच को डीप गहराई तक ले जाना। और आमने सामने मैंने दोनों से प्रश्न किए जिसमें वो गलत पाए गए।